स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम लोगों ने डाइजेशन इन बकल कैविटी पढ़ लिया है, डाइजेशन इन स्टमक पढ़ लिया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन जहां पर होता है, जहां पर कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो है, क्वेश्चंस की पूरी संभावना रहती है यहां से। अब देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टमक से जो फूड है जिसका थोड़ा बहुत पाचन हो चुका है, वो अब कहां पर आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का और पाचन हो जाता है, और जब एक फूड जो है वो और ज्यादा पच जाता है, तो उसको हम कहते हैं काइल, यानी कि भोजन का वह स्वरूप जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज काइल। ठीक है, CHYLE। नाउ, जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलरिस लेयर है, पेशीय परत है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्या होती है? गतियां उत्पन्न होती है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलरिस लेयर है, पेशीय परत है, उसके द्वारा हमारी आंत्र में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई सारी गतियां उत्पन्न होती है। और ये जो गतियां है, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले विभिन्न सेक्रीशंस, राइट, के साथ फूड को मिक्स करने में क्या करती है? मदद करती है। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग तरीके के जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गतियां है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हो रही है, ये गतियां इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो अलग अलग सिक्रीशंस हैं के साथ फूड को मिक्स करने में क्या करती है? मदद करती है। और इस प्रकार फूड के डाइजेशन में क्या करती है? मदद करती है। दे फैसिलिटेट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ, छोटी आंत के अंदर आपको आगे पढ़ाऊं उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि छोटी आंत में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो छोटी आंत के अंदर 3 प्रकार के रस जो हैं वो स्रावित होते हैं या रिलीज होते हैं। नंबर 1 इज द पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस कहते हैं। राइट, जितने भी पाचन के अंदर जरूरी रस होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो क्या है? पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। अग्नाशयी रस का स्रावन कौन करता है? अग्नाशय। बाइल जूस, राइट, बाइल जूस का स्रावन कौन करता है? लिवर सेल्स, बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। पित्ताशय के अंदर ये क्या रहता है? संग्रहित रहता है, लेकिन स्रावित कौन करती है? लिवर कोशिकाएं करती है। तो बाइल जूस। और थर्ड जो है वो क्या है? दैट इज नॉन इज द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को आंतरीय रस भी कहते हैं। इसे सकस इंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। व्हाट वी कॉल सकस इंटेरिकस। यहां लिख देता हूं मैं, सकस इंटेरिकस, राइट। और ये आंत्र में पाई जाने वाली जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होती है, लिबरकुन की जो दरारें होती है, उनके द्वारा ये स्रावित होता है। तो 3 प्रकार के जूसेस हैं यहाँ पर, पेनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइन जूस। हर एक का अपना रोल है और ये फूड के डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इनमें से जो ये 2 जूसेस है, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, को हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट क्या करती है? रिलीज करती है। ओके, पेनक्रिएटिक जूस को यानी कि अग्नाशयी रस को, और बाइल जूस यानी कि पित्तरस को हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट क्या करेगी? रिलीज करेगी। हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट क्या होती है? राइट, यानी कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी। आपने मेरे लिवर वाले यदि सेक्शन को पढ़ा हो, राइट, तो उसके अंदर मैंने बाकायदा बता रखा है कि पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस जो हैं उनको अपनी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग के अंदर यानी कि ग्रहणी वाले भाग के अंदर डालने वाली जो डक्ट है, उस डक्ट का नाम है हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, नाउ सबसे पहले इनमें से पेनक्रिएटिक जूस को अपने पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये जूस जो है वो फूड के डाइजेशन में मदद करता है, और उसके बाद में हम बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस की भी बात करेंगे। नाउ, पेनक्रिएटिक जूस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। राइट, ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स है। याद रखना, ये तीनों एंजाइम्स जो है वो क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन डाइजेशन के पहले हम इन तीनों एंजाइम्स को क्या बनाएंगे? एक्टिव बनाएंगे। जैसे कि हम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देंगे, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में बदल देंगे। न केवल ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स है ये पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं, अपितु कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि अमाइलेज, जैसे कि लाइपेज, जैसे कि न्यूक्लियस। ओके, नाउ ये जो पेनक्रिएटिक जूस है
इसको कंप्लीट जूस माना गया है, पूर्ण पाचक रस माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, राइट, तीनों ही फूड इंग्रेडिएंट्स को डाइजेस्ट करने के अंदर मददगार होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेनक्रेटिक जूस जो है ना, उसको पेनक्रियास रिलीज करती है। तो पेनक्रियास के अंदर तो एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। तो याद रखना कि पेनक्रियास के अंदर मिलने वाला जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जिसको कि हम पेनक्रिएटिक एसिनी कहते हैं, राइट, याद रखना पेनक्रियास के अंदर मिलने वाला एक्सोक्राइन भाग, जिसका कि नाम है पेनक्रिएटिक एसिनी, भूलना मत इसको, पेनक्रिएटिक एसिनी के द्वारा पेनक्रिएटिक जूस स्रावित होता है। और याद रखना ये जो पेनक्रिएटिक जूस है वो रंगहीन वाटरी द्रव्य है, यानी कि रंगहीन जल जैसा द्रव्य है। इट इज अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड एंड इट इज एल्कलाइन। कैसा है ये? स्लाइटली एल्कलाइन। याद रखना इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। ये हल्का क्या है? क्षारीय है और इसका पीएच 7.5 से 8 के बीच में है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने कहा है कि पेनक्रिएटिक जूस में मिलने वाले ये एंजाइम्स जो हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये इनएक्टिव एंजाइम्स है। तो इनको डाइजेशन में लेने के लिए सबसे पहले हम इनको एक्टिवेट करवाएंगे। तो ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। अब इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित एंटीरोकाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित एंटीरोकाइनेज के द्वारा, राइट, एंटीरोकाइनेज होता है वो इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है। इसी प्रकार से ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये भी इनएक्टिव होता है। तो इसको ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन इस इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है, यानी कि काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, ये भी एक्टिव है। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होते हैं, राइट, वो भी इनएक्टिव है। इसके ऊपर ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हैं, ये तीनों एक्टिव हैं और ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब होता है कि क्या है? प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। तो जिस प्रोटीन का स्टमक के अंदर आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है, ये उसको और क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो दूसरे एंजाइम्स है, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ये भी क्रिया कैसे करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की क्रिया। अब देखिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। तो नेचुरल है कि ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीजेस, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोटीन्स है, उनके ऊपर ये जो एंजाइम है ये एक्ट करेंगे और इनको बदल देंगे किसके अंदर? डाइपेप्टाइड्स में। दे विल कन्वर्ट इनटू डाइपेप्टाइड, जो प्रोटीन का और सिंपल स्वरूप है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं, डाइपेप्टाइड्स में बदल गए। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोटीन डाइजेशन की। अब आ जाते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, राइट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होगा? तो देखो, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, उसके ऊपर एमाइलेज ने रिएक्शन दिया, एमाइलेज एंजाइम है पेनक्रिएटिक जूस में, तो एमाइलेज ने एक्शन दिया तो ये किसमें बदल गया? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड थोड़ा और सिंपल फॉर्म हो गया किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसको अभी हम और ज्यादा कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फॉर्म में। चलो, बात आती है फैट डाइजेशन की। फैट डाइजेशन, तो फैट डाइजेशन के ऊपर भी पेनक्रिएटिक जूस में मिलने वाले लाइपेजेस फैट्स के ऊपर क्रिया करेंगे। इन्हें सबसे पहले डाइग्लिसराइड्स में बदलेंगे और डाइग्लिसराइड शीघ्र किस में बदल जाएंगे? मोनोग्लिसराइड में। इतना ही नहीं, न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्ट करेंगे और इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होंगे? बदल देंगे। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आगे चलकर किस में बदलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स में। आगे चलकर किस में बदल जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। तो ये तो बात चल रही थी पेनक्रिएटिक जूस की। अब आ जाते हैं बाइल जूस। आपको मालूम है कि पित्ररस को कौन स्रावित करता है? इट इज सेक्रेटेड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पित्ररस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो पेनक्रिएटिक जूस में तो खूब सारे एंजाइम थे, इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं है।
हाँ, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से पित्तरस का जो रंग है वो ग्रीन येलो होता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टोरोकोनेट। इतना ही नहीं, बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि एंजाइम नहीं है तो ये बाइल जो होता है वो केवल वसा का पायसीकरण करता है। इट इज मेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना। और बाइल जो होता है वो लाइपेजेस को भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जो लाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करता है। और याद रखना, बाइल जूस का जो पीएच है वो लगभग कितना है? 7.8 से 8.6 के तकरीबन है, बीच में है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को और डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम, एक जूस और है जिसका कि नाम है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। आंतरीय रस के नाम से इसको जानते हैं, राइट। अब ध्यान रखो कि गॉबलेट सेल्स जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में पाई जाती है। वापिस से बता दूं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम यानी कि आंतरीय श्लेष्मिका उपकला के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस बोले तो श्लेष्म, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा यानी कि जो आंत्र की म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर सेल्स होती है वो कुछ स्त्रावन करती है। और ये स्त्रावन किसके स्त्रावन के साथ में जाकर मिलता है? गॉबलेट सेल्स के सिक्रीशन के साथ में जाकर मिलता है। और राइट, ये दोनों जब मिल जाते हैं, गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन और श्लेष्मिका की ब्रश बॉर्डर सेल्स के जो सिक्रीशन है वो दोनों मिलकर और सकस इंटेरिकस का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इंटेस्टाइनल जूस इज रिलीज्ड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, यानी कि आंत के अंदर पाए जाने वाली लिबरकुन की दरारों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो भी कंफ्यूजन मत रखना, मैक्सिमम सिक्रीशन जो होता है इंटेस्टाइनल जूस का वो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन की दरारों के द्वारा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जो सकस इंटेरिकस है, आंतरीय रस है, उसका पीएच 7.6 होता है। और ठीक पैंक्रियाटिक जूस की तरह ही इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये एंजाइम्स जो कि आंतरीय रस में पाए जाते हैं किस तरह से अपना एक्शन करते हैं, देखिए उसको किस तरीके से यहां पर ये फूड के डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मदद करेंगे। अब देखिए, जो इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस या सकस इंटेरिकस के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से अपना एक्शन करते हैं और किस प्रकार से डाइजेशन की संपूर्ण क्रिया को पूरा करते हैं वो देखिए। डाइपेप्टाइड्स आपको मालूम है कि जब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस ने पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन के ऊपर क्रिया की थी तो डाइपेप्टाइड्स बने थे। तो डाइपेप्टाइड्स के ऊपर आंतरीय रस में पाए जाने वाले डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्रिया करेंगे और अमीनो एसिड बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म बनेंगे। तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड है। मतलब अमीनो एसिड से ज्यादा और कोई सरल स्वरूप नहीं होता, तो यहां पर प्रोटीन का सबसे सरलतम स्वरूप बन चुका है। क्लियर? नाउ माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो माल्टोज के ऊपर माल्टेज क्रिया करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज क्रिया करेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा। सुक्रोज के ऊपर सक्रेज क्रिया करेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। और ये मोनोसेक्राइड शुगर से अब इनको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो डाइजेशन का मतलब भी क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू सिंपल वन। तो हमने सिंपल फॉर्म्स बना दिए कार्बोहाइड्रेट के भी। अब न्यूक्लियोटाइड्स, आपने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके थे, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्शन करेगा तो न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्शन करेंगे तो इनके भी सरल स्वरूप बन जाएंगे, शुगर और बेसिस। अब ये सबसे सरलतम स्वरूप है किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। डाई और मोनोग्लिसराइड्स, आपने देखा था पैंक्रियाटिक जूस ने जब एक्शन किया था तो डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स बन गए थे। अब इनके ऊपर लाइपेजेस क्रिया करेंगे तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन जाएंगे। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फैट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट से सबसे सरलतम स्वरूप है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन। क्लियर? नाउ याद रखना
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन लगभग लगभग पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है जितने भी मेजर पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। और विशेष तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनी जानते हो ना, डेट इज ग्रहणी भाग के अंदर, ठीक है। नाउ अनडाइजेस्टेड यानी कि अपचित और अनएब्जॉर्ब्ड यानी कि जिसका अवशोषण ना हुआ हो। आप जानते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ओनली मेंट फॉर डाइजेशन, इट इज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। जो फूड पच जाता है उसका एब्जॉर्प्शन भी कौन करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और विलाई उसके अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसका पाचन नहीं हो पाया, जिसका अवशोषण नहीं हो पाया, वो कहाँ पर पास कर दिए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और याद रखना, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है पाचन में सहायता नहीं करती है। ओके, तो जो हमारा आज का वीडियो बेस्ड था वो पूरा था हाउ डू द डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इसमें ये विभिन्न रिएक्शंस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन की पूरी पूरी संभावना रहती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग और भी नए नए वीडियोज जो हैं वो लेकर आएंगे। हम आपके साथ में हैं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो।